अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू महबूब कोड्स। पिछले वीडियो में हमने एक जावा का सिंपल प्रोग्राम किया हुआ था। आज की इस वीडियो में हम वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स का जिक्र कर रहे होंगे। तो आप लोग ने अपने इंटेलिजे आइडिया को ओपन करना है, उसके बाद एक न्यू प्रोजेक्ट आप लोग ने क्रिएट करना है, उसके अंदर एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करनी है। वो सिंपल प्रोसीजर है। अगर आप लोगों को नहीं आता तो पिछली वीडियो देखें कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं अपने इंटेलिजे आइडिया के अंदर। तो मैंने पिछला प्रोजेक्ट बनाया हुआ था वही लोड हो रहा है। मैं इसी के अंदर ही आप लोगों को मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पे ही मैं समझाता हूँ। तो पिछले प्रोग्राम में जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास एक क्लास होती है और उस क्लास के अंदर हमारे पास एक मेन मेथड होता है। मेन मेथड क्यों लाजमी होता है? क्योंकि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हमेशा मेन मेथड से शुरू होती है और इस कोड को बॉयलर प्लेट कोड भी कहा जाता है, यानी ये पहले से आ रहा होता है, इसकी हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल्स होते क्या हैं? तो वेरिएबल असल में जो है एक मेमोरी लोकेशन होता है। कोई भी एक वेरिएबल जो है मेमोरी लोकेशन होता है जिसके अंदर हमारी कोई ना कोई वैल्यू स्टोर हो रही होती है और वेरिएबल के अंदर ऐसी वैल्यू स्टोर होती है जो प्रोग्राम में कहीं भी चेंज हो सकती हो, वो हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ एक वेरिएबल है ए, उसके अंदर वैल्यू है 15। ठीक है, और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ये जो सेमी कोलन हम यूज़ करते हैं इसको हम टर्मिनेटर करें। अभी मैं जो लिख रहा हूँ INT इंट, ये मैं डेटा टाइप दे रहा हूँ। डेटा टाइप क्या होती हैं हम आगे, इसका एक टॉपिक है, हम इसमें पूरी डिटेल से जितनी डेटा टाइप्स हैं जावा की वो सारी हम डिटेल से पढ़ेंगे। फ़िलहाल यहाँ तक मैं समझाऊँ कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है इंटीजर टाइप का और उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर की है 15। और यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं कहा कि a इक्वल टू 15, नहीं, मैंने कहा a के अंदर वैल्यू असाइन हो। जावा में जो है सिंगल इक्वल टू माना जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी लेफ्ट साइड से वैल्यू को असाइन करेगा राइट साइड में किसी वेरिएबल के अंदर। और अगर हमने जावा में इक्वल टू यूज़ करना हो तो हम डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो कंपैरिजन ऑपरेटर कहलाता है। जबकि अगर हम सिंगल इक्वल टू का यूज़ करते हैं तो वो क्या कर रहा होता है, लेफ़्ट साइड से वैल्यू को उठाएगा और राइट साइड में किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करेगा। ठीक है, तो वेरिएबल की डेफिनेशन ये हो गई कि ये मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे हमारा कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होती है। इसकी सिंपल मैं आप लोगों को सिंटैक्स बताता हूँ। सिंटैक्स ये होता है कि किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले उसकी आएगी डेटा टाइप। ठीक है, मैं कमेंट्स में लिखता हूँ डेटा टाइप्स, पहले उसकी डेटा टाइप आएगी, उसके बाद स्पेस, इसको मैं स्पेस काट के करता हूँ, यहाँ पे डेटा टाइप आएगी, फिर स्पेस देने के बाद यहाँ पे वेरिएबल नेम आएगा, यानी वार कोई भी नेम हो सकता है, वेरिएबल नेम। और बीच में या तो दो तरीके हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का, तो मैं बिल्कुल सिंपल सादा तरीके से जाता हूँ और इतना हो गया। उसके बाद इसको टर्मिनेट करना। अब हमने क्या किया, कुछ इस तरह का वेरिएबल एक डिक्लेयर किया, यानी इसको हम प्रैक्टिकली एग्जांपल के तौर पर करते हैं। डेटा टाइप की जगह में मैं कोई इंटीजर टाइप देता हूँ, यानी कोई नंबर टाइप का होगा, और वेरिएबल में नेम रखता हूँ जैसे मार्क्स और टर्मिनेट। तो इस वक्त हमारा क्या हुआ कि मार्क्स जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया इंटीजर टाइप का। ठीक है, इस तरह मैं मल्टीपल इंटीजर्स को भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। ठीक है, अब इस मार्क्स के अंदर ये जो मार्क्स का वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यू हमने स्टोर करनी हो तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे मार्क्स। ठीक है, ये वाला मार्क्स दोनों हाईलाइट हो रहे हैं, तो यही वाला मार्क हमें चाहिए। मार्क्स असाइन हो जाए, मार्क्स के अंदर असाइन हो जाए 13 समथिंग। ठीक है, 13। अब हमारे पास एक वेरिएबल है मार्क्स, पहले हमने उसको डिक्लेयर किया, यहाँ पे उसकी थी डिक्लेरेशन, और ये जो थी हमारे पास इसमें हमने असाइनमेंट की, हमने वैल्यू असाइन की।
ठीक है, स्पेलिंग मैंने मिस्टेक की, आप लोग करेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू असाइन की, मार्क्स के अंदर वैल्यू मैंने डाल दी 3। अब हमने वैल्यू देखनी है कि मार्क्स के अंदर क्या वैल्यू है, यानी वो प्रिंट आउट करनी है। तो सिंपल मैं एस आउट की स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। होप सो आप लोग ने एस आउट की स्टेटमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ने प्रैक्टिस की होगी और आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एस आउट की स्टेटमेंट डालता हूँ और इसके अंदर अब मुझे मार्क्स चाहिए, ठीक है, जितने मार्क्स हैं। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ मार्क्स, ठीक है, इस वक्त ये क्या करेगा, डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी मैंने लिखा हुआ उसका ऐसे एज इट इज़ ही प्रिंट करेगा, जैसा था वैसा ही, ठीक है। जबकि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे इस मार्क्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है मुझे ये चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो फिलहाल में आप लोग देख सकते हैं कि इस एस आउट की स्टेटमेंट ने हमें रिजल्ट आउटपुट दिया, आउटपुट में हमें दिया मार्क्स, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक बात आप लोग ने गौर की होगी, यहाँ पे मैं 2 फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ कर रहा हूँ। ये मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, इन्हें जावा में कमेंट्स कहा जाता है। यानी जब भी मुझे अपने प्रोग्राम के बीच में कोई ऐसी लाइन जो मुझे नहीं चाहिए वो उसको हटाना हो तो मैं कमेंट का यूज़ करता हूँ। तो कंपाइलर उस लाइन को या उस स्टेटमेंट को कम्प्लीटली इग्नोर करेगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल प्रोग्रामर जो है अपनी आसानी के लिए भी कोई ना कोई बीच में वर्ड टाइप कर सकता है कि यहाँ पर मैंने ये काम किया हुआ है, यहाँ पर मैंने ऐसा किया है, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। आगे इसका टॉपिक आ रहा होगा, हम कमेंट्स का वहाँ पे भी देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट किया और एक और स्टेटमेंट डालता हूँ। अब अगर मैंने ऐसा किया था तो हमारे पास आउटपुट आ रहा था कुछ इस तरह का, यानी मार्क्स ही प्रिंट हो रहे थे, जबकि मुझे चाहिए मार्क्स के अंदर की ये वैल्यू। तो मैं सिंपल मार्क्स लिखूँगा और इसको प्रिंट दूंगा, तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू देगा। सही हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यू थी वो 13 थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं इसको नीचे की तरफ इन सब को मैं कमेंट आउट करता हूँ। कमेंट के भी 2 टाइप्स हैं। अगर हमने एक सिंगल लाइन को कमेंट करना है, सिर्फ एक ही लाइन को कमेंट करना है, तो हम 2 फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं, तो वो एक लाइन कमेंट हो जाएगी। अगर हमने मल्टीपल लाइंस को कमेंट आउट करना है, यानी कंपाइलर उनको कम्प्लीटली इग्नोर करेगा, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं स्लैश ये स्टेलिक और फिर यहाँ पे जहाँ तक लिमिट चाहिए हमें वहाँ तक वो अप्लाई करना। तो यहाँ पे मैंने ये लिमिट लगाई कि यहाँ से शुरू हुए और यहाँ पे ख़त्म है। तो ये मल्टीपल लाइन कमेंट्स कहलाते हैं, बहुत सारी लाइनों को एक साथ कमेंट आउट करते हैं। और ये सिंगल लाइन कमेंट कहलाते हैं। अगर आपने मल्टीपल लाइन कमेंट अप्लाई करना है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इनका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर लाइन के स्टार्ट में ये लगाना होगा, तो आप लोगों की मर्ज़ी। इन सब को मैंने कमेंट आउट किया। अब मैं इसको रन करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये कोड कमेंटेड हुआ है। कंपाइलर जो है इसको कम्प्लीटली इग्नोर करेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, आउटपुट में कुछ नहीं है, ना कोई एरर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिर से वही उस टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ, इंटीजर टाइप का, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ या स्ट्रिंग टाइप का बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट आ जाए थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे मैं कहता हूँ माई नेम, ठीक है। कुछ इस तरह का मैंने वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल के अंदर जो है मैं कोई वैल्यू असाइन करता हूँ। माई नेम इक्वल टू महबूब। सही हो गया। ये स्ट्रिंग टाइप है। डेटा टाइप्स का हम टेंशन ना लें, हम आगे की वीडियो में डेटा टाइप्स को इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वेरिएबल के अंदर फ़िलहाल मैंने वैल्यू स्टोर कराई है महबूब, ठीक है। यहाँ पे मैं इस महबूब को प्रिंट कर रहा हूँ, यानी माई नेम के अंदर की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, तो वो महबूब देगा, ठीक है। इसको रन करते हैं तो ये महबूब देगा। अब मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि वेरिएबल ऐसी मेमोरी लोकेशंस हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है प्रोग्राम के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस माई नेम के अंदर महबूब था पहले, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुमार और टर्मिनेट, और फिर मैं प्रिंट आउट कराता हूँ अपने नेम को, यानी उस नेम को, माई नेम को।
इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करा रहा हूँ, तो अब क्या वैल्यू देगा, और मैं इसको कमेंट आउट कर सकता हूँ। तो हमारे पास कुछ ये रिजल्ट है, यानी सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्ट्रिंग टाइप का, उसके अंदर पहले हमने वैल्यू रखी महबूब, नीचे आके हमने उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू चेंज की, ओवरराइड की, तो वो क्या हुआ, कुमार बन गया। ठीक है, अब जब भी हम प्रिंट कर रहे होंगे तो वो वैल्यू कुमार प्रिंट कर दे। अगर मैं इसको चेंज करने से पहले यहाँ पे प्रिंट कराऊँ तो वो महबूब देगा, दूसरी लाइन में फिर वो कुमार देगा। ठीक है, इनको कमेंट से हटा के हम चेक करते हैं, सही हो गया। इसी तरह वेरिएबल जो है मेमोरी लोकेशंस है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिनकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज हो सकती है कहीं भी। अब जो है आगे बढ़ते हैं और कॉन्स्टेंट्स का हम पढ़ते हैं। तो ये जो कोड किए हुए मैं इस सबको काट देता हूँ, या आप लोग कमेंट आउट भी कर सकते हैं। तो इन सब को मैं काट देता हूँ और इसको भी मैं काट देता हूँ। और अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स क्या होता है। कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, वेरिएबल का आप लोगों को पता चल गया। कांस्टेंट वो मेमोरी लोकेशंस होती हैं जिनको हम एक बार अगर डिक्लेयर करें तो प्रोग्राम में कहीं भी उनको चेंज नहीं कर सकते। ये भी जस्ट वेरिएबल होते हैं, एक स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते एक बार डिक्लेयर करने के बाद। अब ये इनका भी वही सिंटैक्स है कि इनको डिक्लेयर कैसे किया जाता है। यहाँ पे उनकी डेटा टाइप होती है, ठीक है, डेटा टाइप के आगे हम उसके लिए कोई नेम रखते हैं, वेरिएबल नेम। लेकिन यहाँ पे एक इजाफी चीज़ इनके साथ लगती है जो इनको कांस्टेंट बनाती है, ठीक है। तो वो कीवर्ड है हमारे पास फाइनल का एक कीवर्ड लगता है, ठीक है। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स जो हैं किसी भी लैंग्वेज के प्री डिफाइंड वर्ड्स जो हैं उस लैंग्वेज के कीवर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स क्या होते हैं? किसी भी लैंग्वेज के प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। प्री डिफाइंड वर्ड्स वो किसी स्पेसिफिक एक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है मैन एक कीवर्ड है जावा का, वॉइड एक कीवर्ड है, इसका अपना फंक्शन है, मेन का अपना फंक्शन है। हम इनको किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह पब्लिक भी एक कीवर्ड है, पैकेज भी एक कीवर्ड है, क्लास भी एक कीवर्ड है, स्ट्रिंग भी एक कीवर्ड है, आर्गुमेंट्स भी एक कीवर्ड है। तो इसी तरह जो है फाइनल भी एक कीवर्ड है जिसका एक स्पेसिफिक पर्पस है कि वो किसी भी वेरिएबल को, क्लास को, ऑब्जेक्ट को, मेथड को कांस्टेंट बनाता है, यानी फाइनल करता है। इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं। जैसे कि हमने पिछले उसमें किया हुआ था, वेरिएबल्स में हमने कहा था इंट, यानी हमने डेटा टाइप दी थी। डेटा टाइप हम इंट देते हैं और यहाँ पे हम उस वेरिएबल को कोई नाम देते हैं मार्क्स। अब इसको हमने फाइनल करना है, यानी कांस्टेंट टाइप का डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे एक कीवर्ड इजाफी लगेगा फाइनल, ठीक है। और ये हमारे पास एक वेरिएबल यानी फाइनल टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन हो गया है, डिक्लेयर हो गया है। कांस्टेंट भी कह सकते हैं हम इसको। अब इस मार्क्स के अंदर जो है मैं एक बार वैल्यू इनिशियलाइज करूँगा, ठीक है, 19। अगली बार जब मैं इसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करने की कोशिश करूँगा तो मुझे एरर मिलेगा, ठीक है। अगली बार मैं इसमें जनरेट करने की स्टोर करने की कोशिश करूँगा तो मुझे एरर मिलेगा। एरर को हम पढ़ते हैं। इंटेलिजे आइडिया की खूबसूरती यही है कि ये हमें डिबगिंग हमारे लिए आसान होती है हमारे प्रोग्राम में, ठीक है। आप लोग ने यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो 1 एरर शो कर रहा है यहाँ पे आप लोग ने क्लिक करना है तो आप लोगों को यहाँ पे एरर शो कराएगा। वेरिएबल मार्क्स माइट ऑलरेडी हैव बीन असाइन टू 13, यानी वेरिएबल जो मार्क्स है इसको पहले ही असाइन किया गया है, इसके अंदर हम वैल्यू फिर से नहीं असाइन कर सकते हैं क्योंकि ये एक फाइनल टाइप का वेरिएबल है, यानी कॉन्स्टेंट्स है। जबकि हम
अगर ये वेरिएबल होता यानी ये फाइनल का कीवर्ड हम यूज़ नहीं करते तो तब उसमें ये गुंजाइश थी कि वो वैल्यू हम चेंज कर सकते, तो वो वेरिएबल होता। अगर हम इसके साथ फाइनल के कीवर्ड का इजाफा करते हैं तो ये हमारे पास कांस्टेंट बन जाएगा। यही काम हम स्ट्रिंग के लिए कर सकते हैं और भी सारे डेटा टाइप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बस फ़र्क करने की बात यह है कि वेरिएबल थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं भी चेंज हो सकता है, लेकिन जो है कांस्टेंट एक बार डिफाइन हुआ और यानी एक बार उसके अंदर वैल्यू असाइन हुई उसके बाद वो चेंज नहीं होगा। होप सो आप लोगों को यहाँ तक जो है वेरिएबल और कांस्टेंट्स का आइडिया हुआ होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की मज़ीद वीडियोस, यानी मैं तो पूरी एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ जावा की, तो इस सीरीज़ में आप लोगों को बिल्कुल मतलब जावा बेसिक से सिखाई जाएगी। ये मैं बात कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।